बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना सुहेल। आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी और उसका सद्देबाब। पाकिस्तान में जहाँ बहुत से दाखिली और ख़ारजी मसाइल मौजूद हैं, वहाँ एक ऐसा पेचीदा मसला जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह है, वो मसला है फ़िरका वारियत। गुज़श्ता कुछ अरसा से तसलसल से पेश आने वाले वाक़यात ने फ़िरका वाराना हवा को एक बार फिर भड़का दिया है। जबकि मुस्लिम ममालिक की बाहमी चक्कलश और रस्साकशी में पाकिस्तानी अवाम जकड़े हुए नजर आते हैं। लॉकडाउन और मुआशी तंगदस्ती, अवामी नफसियाती फ्रस्ट्रेशन, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दस्तयाबी ने फ़िरका वाराना मुनाफरत को मज़ीद हवा दी है। ख़ास तौर पर इस मरतबा शिया सुन्नी तकसीम मज़ीद गहरी होती जा रही है। मुल्क की 22 करोड़ की आबादी का 64% 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी समाजी साख्त और बेरोज़गारी के बायस जिनकी मशगूलियत का सबसे ख़तरनाक पहलू फ़िरका वाराना इंतहा पसंद सरगर्मियाँ हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मजहबी तबका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। दानिस्ता तौर पर पैदा होने वाली फ़िरका वाराना कशीदगी से मकामी और इलाकाई मुक़्तदिर हलकों ने अपने अपने सियासी फ़वायद उठाए। कुरान मजीद में तकसीम के हवाले से अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना डालो। इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर मौजूदा सूरत हाल का मवाजना किया जाए तो हालात और वाक़यात पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ते तो कभी भी इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत का शिकार ना होते। ये मेरी मस्जिद है और वो तुम्हारी, कैसी दर्दनाक बात है। एक खुदा, एक रसूल और एक किताब के बावजूद हम कीड़े मकोड़े की तरह मसले जा रहे हैं। फ़िरका वारियत है क्या, किस बला का नाम है? इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी मामला पर इख्तलाफात राय होना और जिससे यानी दूसरे मुसलमान भाई से इख्तलाफ होना, उससे पहले तो मुसलमान मानने से इनकार कर देना और अगर मुमकिन हो तो जान से ही मार दिया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त अनगिनत मसलक या फ़िरके मौजूद हैं। मोहल्लों में 3 से 4 मसाजिद तो नॉर्मल सी बात है। हम इस फ़िरका वारियत की दलदल में इस हद तक धंस चुके हैं कि दूसरे फ़िरका वाले मुसलमान के जनाजे को कांदा देना भी हराम समझते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी सिर्फ उम्मत की फ़िक्र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कीमती अहादीस जिनमें सरफुर्सत आपकी एक हदीस जिसमें आपने सहाबा कराम को फरमाया कि उम्मत पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि कुफार इन पर ऐसे झपटेंगे कि जैसे भूखे खाने पर। दोस्तों, अफगानिस्तान, शाम, कश्मीर, लीबिया, मिस्र और अब ईरान, सब पर कुफार इस तरह हमलावर है कि जैसे इस हदीस में जिक्र किया गया है। इस मामले की अगर वजह देखी जाए तो सिर्फ उम्मत की तकसीम और इस तकसीम की असल वजह फ़िरका वारियत का वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता उम्मत मुस्लिमा और ख़ुसूसन पाकिस्तान में मुकम्मल सरायत कर चुका है। दूसरे मुसलमान के नुकसान पर हम लोग सिर्फ इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो मेरे फ़िरका का नहीं। उलमा ने जल्दी पर तेल डालते हुए दूसरे फ़िरका को काफिर और अपने मसले को जन्नत का असल हकदार साबित कर दिया है। मुख्तलिफ अदवार में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चलने वाली हुकूमतों ने फ़िरका वारियत को लेकर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि मुज़हिका खेज इक़दाम किए, जैसे 1 मुहर्रम हराम से 13 मुहर्रम हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी और रमज़ान करीम के महीने में लाउड स्पीकर पर पाबंदी। और बस याद रखिएगा कि कब्र में मसलक का सवाल नहीं होना। आप शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं या अहले हदीस। अब बात करते हैं इसका सद्देबाब क्या है और इसका हल क्या है। मुल्क में फतवा का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास हो, जो हर मजहबी मसला में तमाम मकातब फ़िक्र की आरा को सामने रखकर मुश्तरका फतवा जारी करे। किसी मसला पर किसी मसला का इख्तलाफ हो तो उसे इख्तलाफी नोट में मज़कूरा मसला में उस मसलक के साथ जिक्र किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल से जारी करदा फतवा की हैसियत कानूनी हो, जबकि उसके अलावा कहीं से भी जारी होने वाले फतवा को गैर कानूनी करार दिया जाए। कौमी सतह पर बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब मुश्तरका तहकीक व तदरीस और तरबियत व मुकालमा और बाहमी आमद व रफ्त की सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ाया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुतय्यन किए जाने वाले सालाना कौमी बजट का खतीर हिस्सा इस काम पर भी खर्च किया जा सकता है।
इससे बेहतर इंसदाद मुमकिन व मौसर और नहीं है। मजहबी हम आहंगी पर मुश्तमिल मवाद की कुतब व जराद की नशर व अशात का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम किया जाए। सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी तंजीमों और समाजी तबकात के साथ जदीद समाजी मसाइल और मौज़ूआत पर दीनी मदारिस और मजहबी तंजीमों के साथ मुकालमे की फ़िज़ा को परवान चढ़ाया जाए। कम सिन बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के बढ़ते हुए वाक़यात के तनाजुर में 18 साल से कम उम्र बच्चों को किसी भी हॉस्टल वाले मदरसा या स्कूल में दाखिला देने पर पाबंदी लगा दी जाए। मजहबी इज्तिमात में लाउड स्पीकर से मुतल्लिक़ कवानीन पर अमल दरामद किया जाए। इश्तिआल अंगेज खतीबों को अवामी व मजहबी इज्तिमात से खताब करने पर मुअस्सर पाबंदी की जाए। इश्तिआल अंगेजी की सूरत में कानून के मुताबिक उन्हें कानूनी गिरफ्त में लाया जाए। दहशत गर्दी में मुलव्वस मजहबी तंजीमों को बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने पर सख्ती से पाबंदी हो, जबकि ऐसे अफराद जिनसे ऐसे इल्ज़ामात या जराइम मंसूब हों उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जांच पड़ताल के अमल को मजीद सख्त किया जाए। फौज, सियासी तंजीमें, पुलिस और मीडिया समेत हर अदारा को मजहबी तबके को किसी भी वक्ती हिजान में मुब्तला करके अपने मकासद इस्तेमाल करने की रोश तर्क करनी होगी और ऐसे अनासर के खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्क में खेल कूद और तफरीह की सरगर्मियों को तेज़ और आम किया जाए। मुल्क में साइंस व टेक्नोलॉजी और ज़राअत व सनत के शोबों में मजीद सरमायाकारी की जाए ताकि रोज़गार के मौके में इजाफा किया जाए। निज़ाम तालीम में नौजवान तबके को नौकरी से ज़्यादा कारोबार व तख्लीकी पैदावार के तरीके बताए जाए। बेरोज़गारी में कमी के लिए छोटी सतह पर घरेलू सनत और कारोबारी मौके को फ़रोग दिया जाए। तमाम शहरियों के शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून और इंसाफ और अदारों में मज़ीद इस्लाहात और काबिल दीद इक़दाम किए जाएँ। दीनी मदारस समेत सरकारी व निजी दरसगाहों के निसाब में दस्तूर पाकिस्तान, इंसानी हकूक़ के आलमी चार्टर समेत दीगर मुफीद मवाद का इजाफा किया जाए। इंतहा पसंदी के बुनियादी असबाब में जहालत व गुर्बत बहुत अहम है, इसलिए ख़ास तौर पर देही और दूर दराज पसमानदा इलाकों में गुर्बत के खात्मे और तालीम तक रसाई व मेयारी तालीम की फराहमी के लिए वफाकी व सूबाई सतह पर ठोस इक़दाम किए जाएँ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।